चाइनीज कंपनियों से कम्पीट करने के लिए लोकल ब्रांड माइक्रोमैक्स आपके लिए बेहद ही सस्ता स्मार्टफोन लेकर आने वाला है और लॉन्च से पहले ही इन फोन्स के स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स लीक हो गए हैं। पिछले कुछ समय से देश के अंदर एंटी चाइना सेंटिमेंट चल रहा है और तभी से ही इंडिया के अंदर चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी का जो हाल है वो बेहाल है, क्योंकि अब चाइनीज कंपनीज को इतनी ज्यादा प्रेफरेंस नहीं मिल रही है जितनी शायद पहले मिल रही थी। लेकिन अभी भी इंडिया के अंदर ज्यादातर चाइनीज फोन्स ही बिक रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर लोगों के पास इसके अलावा ज्यादा कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। लेकिन अब मार्केट से चीनी कम करने के लिए लोकल ब्रांड माइक्रोमैक्स वापसी करने जा रहा है और आपके लिए बेहद ही सस्ते स्मार्टफोन्स लेकर आ रहा है। 3 नवंबर को ये जो फोन्स हैं वो लॉन्च होंगे और लॉन्च से पहले ही इनके स्पेसिफिकेशंस और इनके फीचर्स वो लीक हो गए हैं। तो आज के इस टेक टॉक के वीडियो के अंदर आपसे माइक्रोमैक्स के अपकमिंग फोन्स के बारे में बात करूंगी और बताऊंगी कि आपको इन फोन्स के अंदर क्या मिलने वाला है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो ये तो आप जानते ही होंगे कि माइक्रोमैक्स की नई स्मार्टफोन सीरीज होगा इन सीरीज एंड एज पर रिपोर्ट्स इसके अंदर माइक्रोमैक्स 2 स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है, माइक्रोमैक्स इन 1 और माइक्रोमैक्स इन 1A। इनमें से एक फोन बजट सेगमेंट के अंदर होगा और दूसरा मिड रेंज फोन हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोमैक्स इन 1A की। सो अकॉर्डिंग टू द लीक्स, माइक्रोमैक्स इन 1A में आपको 6.5 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिलेगी विद HD+ रेजोल्यूशन। बैटरी के मामले में लगता है कि माइक्रोमैक्स कोई कंजूसी नहीं करेगा और इस फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल सकती है, जो होपफुली फुल चार्ज करने पर 1 दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप देगी। इसके अलावा माइक्रोमैक्स अपने इस फोन में 3GB और 2GB रैम के 2 वेरिएंट्स आपके लिए लाएगा और साथ ही इसमें 32GB और 64GB की इंटरनल स्टोरेज दी जाएगी। वैसे अगर माइक्रोमैक्स को चाइनीज कंपनी को रोल आउट करना है, उसको आउट परफॉर्म करना है, तो 128GB स्टोरेज वेरिएंट भी देना होगा। माइक्रोमैक्स इन 1A का जो 2GB स्टोरेज वेरिएंट होगा उसमें आपको 13MP का डुअल कैमरा सेटअप दिया जाएगा और 8MP का सेल्फी कैमरा होगा और जो 3GB वाला वेरिएंट होगा उसमें कंपनी 13MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ जाएगी अलोंग विद 13MP सेल्फी कैमरा। अगर हम लोग प्रोसेसर की बात करें तो फोन में आपको MediaTek Helio G35 मिलेगा, विच इज अ डिसेंट इनफ प्रोसेसर फॉर बजट फोन्स। ये सेम चिपसेट Realme C11 और Poco C3 में भी दिया गया है। प्रोसेसर को लेकर तो माइक्रोमैक्स ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें MediaTek G35 और G85 दिख रहा है। G35 आपको माइक्रोमैक्स इन 1A में मिलेगा और माइक्रोमैक्स इन 1 में G85 प्रोसेसर दिया जाएगा। So according to reports, इन दोनों फोन्स के प्राइसेस माइक्रोमैक्स 7000 से 15000 के बीच में रखेगा। बट आई वुड से कि अगर आप चाइनीज फोन्स के साथ कम्पीट कर रहे हैं तो आपको अपने बजट फोन को 5,500 या 6,000 तक ही रखना होगा, क्योंकि 7,000 और 9,000 का जो ब्रैकेट है उसमें कई ज्यादा अच्छे चाइनीज फोन्स मौजूद हैं जो माइक्रोमैक्स का काम बिगाड़ सकते हैं। वैसे अगर आप ये चीज देखें कि चाइनीज कंपनी का जो इंडिया के अंदर मार्केट है वो बजट और मिड रेंज सेगमेंट के अंदर ही है और इनके फोन ज्यादा इसलिए बिकते हैं क्योंकि नंबर 1, ये फोन बजट फ्रेंडली होते हैं, इनके प्राइसेस कम होते हैं एंड साथ ही इसमें जो फीचर्स है वो सबसे ज्यादा लेटेस्ट फीचर्स होते हैं। तो माइक्रोमैक्स को अगर चाइनीज कंपनीज के साथ कम्पीट करना है तो नंबर 1, इनको अपना बजट कम करना होगा एंड सेकेंडली लेटेस्ट फीचर्स लेकर आने होंगे, तभी इंडिया से चीनी कम हो पाएगी। But that's all for this Tech Talk video, guys. आप प्लीज कमेंट सेक्शन पे ये जरूर लिखकर बताना कि आपका क्या कहना है माइक्रोमैक्स के इस कमबैक के बारे में और क्या आपको लगता है कि माइक्रोमैक्स चाइनीज कंपनीज के साथ कम्पीट कर पाएगी या नहीं। Whatever your comments are, प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखकर बताना। ABP News, आपको